गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हम 2-3 दिन से काम नहीं भेज पाए, कोई आवश्यक काम हो गया था इसीलिए। तो आज हम बात कर रहे हैं हमारा सेकंड लेसन, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी ऑल टुगेदर। तो ये लेसन जो है गॉर्डन और एलन ईस्ट के द्वारा लिखा हुआ ये लेसन है। और इस लेसन के अंदर एक वॉइस, एक जो यात्रा है उसके बारे में ऑथर ने डिस्कस किया है। इसके अंदर यदि हम बात करें तो मेन रूप से जो इसके अंदर ये जो बात है ये है 1976 की ये बात है। उस समय हमें बताया गया है यहाँ पर जो है 4 मेंबर्स हैं। ये 4 मेंबर्स के अंदर ऑथर जो है उसकी एज क्या है, 37 इयर्स एज है उसकी। ओल्ड बिजनेसमैन है, ठीक है, एक ओल्ड बिजनेसमैन है और इंग्लैंड के अंदर ये रहने वाला है। मैरी उसकी पत्नी है। जोनाथन उसका 6 साल का एक बच्चा है और सुजैन उसकी 7 साल की एक पुत्री है। जो ऑथर जो है, जो यहाँ पर एक ओल्ड बिजनेसमैन है, ये क्या चाहता है, जेम्स कुक के द्वारा 200 वर्ष पहले जो जर्नी की गई थी, उस जर्नी को वह क्या करना चाहता है, अब रिपीट करना चाहता है। वो उस यात्रा का आनंद लेना चाहता है, एंजॉय लेना चाहता है, क्योंकि 200 साल पहले जेम्स कुक ने अपनी नाव से जो है पूरे विश्व की क्या की थी, यात्रा की थी। और उसी ट्रिप पे अब ये ऑथर जो है वो निकलना चाहता है। उस जो ट्रिप है उसके अंदर इसको जो भी इसने फेसिस होती हैं, उनका किन किन कठिनाइयों का इसने सामना करना होता है, जेम्स कुक ने किन किन कठिनाइयों का सामना किया, उन सभी को ये अपने जीवन के अंदर देखना चाहता है भी उस यात्रा के दौरान हमें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आगे जो ऑथर था इसकी क्या थी, एक बोट थी और बोट का नाम क्या था, वेव वेकर। बोट का नाम था वेव वेकर, जो लगभग 23 मीटर तो लंबी है और 30 टन उसका क्या है, वजन है, और वो क्या है, लकड़ी की बनी हुई है। और यह जो ऑथर है 16 साल से अपनी जो उस स्किल को डेवलपमेंट करने का क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है, अपने कौशल को विकसित करने का वो प्रयास कर रहा है, जिससे कि वो क्या कर सके, उस समुद्र की यात्रा कर सके। अब बिगिन ऑफ द वॉयज, यानी कि जो ये यात्रा जो थी, प्रारंभ जो होनी थी, ये 3 वर्ष पहले क्या कर ली गई थी, एक योजना बना ली गई थी कि हम क्या करेंगे, हम जो है इस दिन जो है क्या करेंगे, अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। यानी 3 इयर्स प्लान जर्नी है, 3 साल की योजना जो है उस जर्नी के लिए उन्होंने बनाई हुई थी। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर देखो, जब उनकी यात्रा शुरू हो गई, किसकी, ऑथर, मैरी, जोनाथन, सुजैन और उनके साथ कुछ क्या थे, यात्री थे, उन्होंने अपनी यात्रा क्या कर दी, प्रारंभ कर दी। अब इसके अंदर ये देखिए, फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्लान, जो फर्स्ट पार्ट था योजना का, जो पहला चरण था, योजना का पहला चरण कितना था, 1,05,000 किलोमीटर। यानी हमने फर्स्ट जो स्टेप है उसके अंदर क्या करना है, 1,05,000 किलोमीटर का सफ़र हमने तय करना है। और सेल्ड फ्रॉम वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। और इन्होंने कहाँ से यात्रा प्रारंभ कर दी, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से केप टाउन के लिए अपनी जो यात्रा है वो इन्होंने क्या कर दी, प्रारंभ कर दी। अब इन्हें पता था कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो इसके लिए इन्होंने अपने साथ क्या लिए थे, 2 क्रूमैन इन्होंने अपने साथ लिए। एक तो था अमेरिकन लैरी विज़ल, एक का नाम था अमेरिकन लैरी विज़ल और दूसरे का नाम था स्विस हॉर्ब सिगलर। अमेरिकन लैरी विज़ल और स्विट्ज़रलैंड का था हॉर्ब सिगलर। अब
हम बात करते हैं, देखो इन्होंने जब अपनी यात्रा प्रारंभ की, यात्रा प्रारंभ करने के बाद हम कहते हैं 25 दिसंबर को लगभग 3500 किलोमीटर की यात्रा करने के पश्चात 3500 किलोमीटर की यात्रा करने के पश्चात ये एक वहाँ पर रुके और इन्होंने उस रात जो क्रिसमस थी उस क्रिसमस का इन्होंने क्या लिया, उस क्रिसमस का इन्होंने आनंद लिया, यानी क्रिसमस का एंजॉय किया, अपना खाना पीना जो था वो इन्होंने किया। 25 दिसंबर की ये बात कर रहा है। उसके बाद जैसे जैसे आगे इनकी यात्रा आगे बढ़ती गई, यात्रा आगे बढ़ने के बाद हम बात करते हैं जनवरी 2000 यानी जनवरी 2 जनवरी को 2 जनवरी 1976 यानी 2 जनवरी 1976 को अब इन्हें क्या करना पड़ा, समुद्र के अंदर उन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जो कि उसके दौरान आती हैं। एक तो बहुत बड़ी बड़ी जो वेव्स थी उन वेव्स का सामना करना पड़ा, इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग विंड्स, जो स्ट्रॉन्ग विंड्स थी उनका इनसे क्या हुआ, सामना हुआ। परंतु ये वेव्स से या उससे क्या नहीं थे, भयभीत नहीं थे, ये सिर्फ भयभीत क्या थे, वरीड बाय द साइज ऑफ द वेव। ये जो वेव की जो साइज थी, जो उनकी ऊंचाई थी, उसके कारण वो क्या हो गए थे, भयभीत हो गए थे। यानी कि 2 जनवरी को जो ऑथर मैरी, जोनाथन, सुजैन, 2 क्रूमैन्स और जो मेंबर्स थे उनको देखो क्या क्या सामना करना पड़ा। उनको एक तो जो लहरें थी वो बहुत ऊंची हो गई, तेज हवाएं चल रही थी, ठीक है। अब उस लहरों से ये क्या हो गए, बहुत ज़्यादा क्या हो गए, भयभीत हो गए। और भयभीत होने के बाद इन्होंने क्या कर दी, अपनी बोट की जो स्पीड थी उसको भी क्या कर दी, धीमी कर दी, यानी कि इसको बोट की स्पीड को क्या कर दिया, स्लो कर दिया। फिर इन्होंने क्या किया, उस लहरों से बचने के लिए इन्होंने क्या किया, एक तो जैकेट्स पहन लिए, एक ऑयल स्किन्स लगा लिया तेल पे, अपने शरीर पे क्या लगा लिया, ऑयल लगा लिया, और साथ में क्या पहन लिया, वो जैकेट पहन लिया। उसके बाद इन्होंने क्या समझा, इन्होंने यह समझा कि जो आगे जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे थे, 3 जनवरी को लहरें जो थी वो क्या हो गई, और भी अधिक ऊंची हो गई। यानी कि बिल्कुल जस्ट इनके बोट के ऊपर जो है स्ट्रॉन्ग विंड्स चल रही थी और लहरें इतनी भयानक हो गई थी कि इनको ऐसा लगा कि हम जो है बादलों के अंदर क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। यानी कि उन लहरों को इन्होंने क्या समझ लिया, उन लहरों को इन्होंने बादल समझ लिया। अब जब उन्होंने देखा कि ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन थी, तो इस क्रिटिकल कंडीशन के अंदर उन्होंने क्या किया, अपना कंपास निकाला। परंतु उन्हें क्या पता था कि उनका जो कंपास था वो क्या हो गया था, कि लॉस्ट देयर मेन कंपास, यानी कि अपना दिशा सूचक यंत्र उन्होंने क्या कर दिया, खो दिया। अब दिशा सूचक यंत्र जो खो दिया, तो अब उनके सामने 2 ही रास्ते थे, या तो वे ऑस्ट्रेलिया पहुँचें और या वे एम्स्टर्डम पहुँचें। ऑस्ट्रेलिया वो पहुँच नहीं सकते थे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया उनसे बहुत क्या था, दूर था, मौसम बहुत ही अत्यधिक ख़राब हो चुका था। तो उन्होंने इसलिए कहा अनेबल टू रीच ऑस्ट्रेलिया तो वो किसी भी कीमत पर नहीं पहुंच सकते थे, ऑस्ट्रेलिया वो किसी भी कीमत पर नहीं पहुंच सकते थे। इसीलिए क्योंकि एम्स्टर्डम जो था वहाँ से कुछ ही दूरी पर वो क्या था, एम्स्टर्डम था। अब वो ऑस्ट्रेलिया तो पहुंच नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने अपना जो नाव थी वो किस दिशा की ओर कर ली, एम्स्टर्डम की तरफ वो निकल पड़े। और 4 जनवरी को वो कहाँ पहुंच गए, एम्स्टर्डम जो है वहाँ पर वो पहुंच गए। अब वे और अधिक आगे अपनी यात्रा जो है क्या नहीं कर सकते थे, जारी नहीं कर सकते थे। अब उन्हें ऐसा लगा कि जब सारा मौसम 4 जनवरी को वो वहाँ पहुँचने के बाद मौसम और ख़राब हो चुका था, अब उन्होंने सोचा कि ये हमारे जीवन की क्या है, एक अंतिम यात्रा है। अब यहाँ से हम
बचकर नहीं जा सकते। तो वो अपने जो ऑथर है वो अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तो वो कहते हैं हाँ हम ठीक हैं। तो वहाँ पर उनके बच्चे जो है वो कहते हैं हमारा पूरा परिवार हमारे साथ है, यदि हमारा पूरा परिवार हमारे साथ है तो हम मरने से नहीं डरते। तो इसीलिए इस लेसन का नेम भी है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हम मरने से नहीं डरते यदि हम सब क्या हैं, साथ में हैं। तो उनकी बातों को सुनकर वो जो ऑथर था वो भी क्या हो गया, बहुत अधिक हैरान हो गया। अब देखिए उन्होंने क्या किया, 8 क्राउंड बीफ एंड क्रैकर, यानी कि उन्होंने जो मक्के के जो बीफ्स होते हैं और क्रैक्स जो होते हैं उनको उन्होंने कहा, यानी कि उन्होंने टेक फर्स्ट मील आफ्टर 2 days, और उन्होंने क्या किया, 2 दिनों के बाद उन्होंने क्या किया था, 2 दिनों के बाद अपने उस दिन का उन्होंने प्रथम भोजन किया। 2 दिन तक वो क्या थे, भूखे थे। 2 दिन तक उन्हें क्या करना पड़ा, उन लहरों से उनका सामना हुआ, उन कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ा, जिसके कारण वो बहुत क्या हो चुके थे, हताश हो चुके थे। अब 5 जनवरी को क्या हुआ, 5 जनवरी को भी हम कह सकते हैं कि मौसम जो था वो ख़राब था और उन्होंने सभी आशाएं उन्होंने क्या कर दी, छोड़ दी थी। अंत में 6 जनवरी 1976 को उनकी जो नाव है वो लहरों से क्या आ गई, उनकी जो नाव थी वो लहरों से बाहर आ गई। तो अब वहाँ पर हम बात करते हैं कि उनके साथ उन ऑथर और के साथ कितने थे, टोटल 28 जो थे मेंबर्स और थे। इन 28 मेंबर्स ने उनकी क्या की, प्रशंसा की कि हाँ वे बहुत खुश थे कि अंत में वे सुरक्षित कहाँ पहुँच चुके हैं, उस किनारे पर पहुँच चुके हैं जहाँ से वो क्या हैं, सेफ हैं। ऑथर ने पूरी यात्रा के दौरान जिन चीज़ों का उन्होंने सामना किया, उन्होंने अपने परिवार का, उन 28 मेंबर्स का धन्यवाद किया, साथ ही साथ उन 2 क्रू मेंबर्स का भी उसने क्या किया, धन्यवाद किया, जिसने पूरे समय क्या है, पानी बाहर निकालने में उनकी क्या की, मदद की। यदि वे ऐसा नहीं करते तो नाव क्या होती, डूब जाती। तो इसीलिए जब सभी वो सुरक्षित जो है वो एक स्थान पर पहुंच गए, तब वे सभी क्या थे, खुश थे। और इसीलिए इस लेसन का नाम भी क्या रखा था, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी ऑल टुगेदर, हम मरने से नहीं डरते यदि हम सभी क्या है, साथ हैं। थैंक यू।